जरा सी बिजली कड़कती है तो लोग जो है अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। देर करने का हम बिल्कुल एक टाइम बम पर बैठे हुए हैं। हिमाचल का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इतनी तबाही हो रही है, उनको रिस्टोर करने का हम लोगों से भी अपील करते हैं कि इस वक्त पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। कि चीफ मिनिस्टर कंसर्न है, चीफ मिनिस्टर को ये चीजों का पता है, वहां का उनके सारे हालात का पता है, वो पूरे इलाके को जानते हैं। तो एक डर और खौफ का मतलब जरा सी बिजली कड़कती है तो लोग जो है अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। तो ये डर और खौफ का माहौल तो रहेगा क्योंकि जिस तरीके के हालात आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे वेस्टर्न हिमालय में जितने भी चाहे रीजन आते हैं, हिमाचल आता है, उत्तराखंड आता है, तो इस सब के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस तरीके से मेरे एक कंटिन्यूसली मेरा एक थॉट ये है कि अब वक्त आ चुका है कि देर करने का हम बिल्कुल एक टाइम बम पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से माहौल चेंज हो रहा है, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये एक घटनाएं अब रूटीन बनते जाएंगी। अगर हमने जब तक इस पर कोई सीरियसली काम नहीं किया, हुकूमतों को मिल बैठ के, पॉलिसी मेकर्स को मिल बैठ के, हम तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें मिल बैठ के एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। माहिरीन की इसमें लेना पड़ेगा कि कैसे इनको रोका जाए। अदरवाइज ये एक बिल्कुल तबाह जो हो जाएगा, हर इलाके के इलाके तबाह हो रहे हैं। आप देखिए हिमाचल का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इतनी तबाही हो रही है, तो सिचुएशन खराब है। वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, नाउमीदी पे इंसान तो नहीं चलता है। हम तो ऊपर उम्मीद है कि ऊपर वाला इतना भी हमारे साथ बेरुखा नहीं हो सकता है। जल्द हालात बदलेंगे और गवर्नमेंट भी लगी हुई है चीजों को रिस्टोर करने में। सड़कों का राब्ता टूट चुका है, कई सारी सड़कें हमारी, सिंचा बिलोद देखोगे आप रायगढ़ की रोड देखेंगे, बटोत में देखेंगे, मतलब मैक्सिमम रोडें जो है डैमेज हुई हैं। उनको रिस्टोर करने का हम लोगों से भी अपील करते हैं कि इस वक्त पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। सब लोग लगे हैं अब, लेकिन हमारे हाथ भी एक लिमिटेड सा होता है। ये नहीं है कि अब आज जादू की छड़ी है कि घुमाया और सारी की सारी रोडें ठीक हो जाएंगी। इसमें समय लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है। तो जल्द से जल्द जो है चीजों को रिस्टोर करने के लिए, खासकर लिंक रोड्स को जो है और पानी की सुविधा को जो रिस्टोर करना, ये इस वक्त प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। देखिए सीएम साहब का उनका एक अपना विजन है, उनकी अपनी, देखिए लोगों के प्रति वो कहीं छोटी सी भी बात होती है रामन में तो पहले मतलब कि और कोई जगह नहीं देखते हैं और सीधा वो यहां पर बाय रोड आना हो, पैदल चलना हो। चीफ मिनिस्टर का ये दर्शाता है कि कितना कंसर्न है उनको इस रामबन के प्रति और जम्मू कश्मीर के प्रति। ये एक शो करता है। बाकी लोग तो कहीं दिल्ली से, कोई श्रीनगर से, कोई बॉम्बे से ट्वीट करते हैं। हम किसी पर राजनीतिक में वो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ मेरा इतना ही कहने का मतलब है कि चीफ मिनिस्टर कंसर्न है, चीफ मिनिस्टर को ये चीजों का पता है, वहां का उनके सारे हालात का पता है, वो पूरे इलाके को जानते हैं, जम्मू कश्मीर की चप्पा चप्पा को जानते हैं। इसलिए वो खुद चलते हैं, पैदल चलते हैं। एक तो लोगों में थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है। ये नहीं है कि चीफ मिनिस्टर आए और आज रोड ठीक हो जाएगी, लेकिन एक लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि इस मुश्किल वक्त में सरकार आपके साथ है, आपका चीफ मिनिस्टर आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन साथ है। ये एक दर्शाने, ये एक पॉपुलर गवर्नमेंट का एक काम होता है। किन मुद्दों पे बात हुई अभी आपकी, और जो रोड नेशनल हाईवे? देखिए इस वक्त तो आज मेन जो था उनका कंसर्न है इस वक्त हाईवे रिस्टोरेशन, क्योंकि आप देखेंगे इस वक्त रामबन में भी चाहे हमारा छोटा सा इलाका है, लेकिन यहां पर जरूरी अशियाज की कमी होना शुरू हो गई है। चाहे आप एलपीजी की बात करें, उसकी थोड़ी थोड़ी जो है वो उसका डिक्रीज हो रहा है क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई का इश्यू क्रिएट होने जाएगा। अगर हम जल्द से जल्द जो है अल्टरनेट, चाहे आज उनकी एचएम के साथ भी आ रहे हैं तो एचएम के साथ उनका रिव्यू है, तो उसमें हमने उनको कहा कि कार्गो सर्विस, जो रेल की जो कार्गो सर्विस है उसको रिस्टोर कराया जाए, ताकि एक तो मेवा जात जितना भी जाया हो रहा है कश्मीर में वो जल्द से जल्द बाकी हिंदुस्तान के इलाकों में पहुंचे। और रामबन के लिए भी जो है जरूरी चीजें, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, उसका अल्टरनेट कहीं ना कहीं वाया कश्मीर जो है वो यहां पहुंच सकती है, ताकि यहां कोई ज्यादा ऐसी हालात जो है बिगड़े ना। इस पर बात ऑपरेशन चल रहा है, किस वजह से कीमती बिल्कुल। देखिए 4 तो डेड बॉडीज तो कल ही उनका एक अंतिम संस्कार पर हम खुद पहुंचे थे, बाकी 3 का भी हो गया, एक अभी बची हुई है डेड बॉडी, उसके लिए भी जोरों शोरों से अब क्योंकि इस तरीके का जोग्राफिया उधर है तो कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन जितना भी जो भी पॉसिबल स्टेप होगा डेड बॉडी को रिकवर करने का वो किया जा रहा है। डीसी भी यहाँ था, एसएसपी भी, तो उन्होंने भी इंश्योर कराया कि हम पूरी एफर्ट लगाएंगे एसडीआरएफ के साथ मिलकर। सर वेलकम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।